Hi everyone, welcome to MyPrepWay pre-recorded course demo videos. Log on to our website and enroll in our pre-recorded or live course to watch the full videos. Hello students, the topic for this video is time speed distance. Okay, let's start. The basic thing is जो सबसे पहली चीज़ टाइम स्पीड डिस्टेंस में तुम्हें आनी चाहिए वो है कन्वर्जन. 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है. कुछ एक फिगर याद है 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स पर सेकेंड. कुछ 5/18 और 18/5 करके हुआ करता था, याद है? कुछ 5/18 या 18/5 करके हुआ करता था, है ना? तो अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो कि ये 5/18 था या 18/5 था, है ना? तो उसको करने के लिए जस्ट अ सेकेंड. उसको करने के लिए व्हाट वी डू इज हम 1 किलोमीटर पर आवर को लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बाय 1 आवर. ठीक है, विच कैन बी रिटन एज 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 1 आवर का मतलब है 3600 सेकेंड्स, है ना? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, 1000 मीटर्स डिवाइड बाय 3600 सेकेंड्स और ये बन जाता है 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, तो अगर कहीं पे भी ये कंफ्यूजन हो कि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है या फिर 1 मीटर पर सेकेंड 5/18 किलोमीटर पर आवर होता है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी कंफ्यूजन हो, है ना, तो तुम क्या करोगे? एक लाइन यहाँ लिख लोगे ऐसे. ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर बाय 1 आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, ये करना है. तो दिस इज द कन्वर्जन. इसके बाद एक बहुत ही फेमस सा फॉर्मूला जो आता था हमारे स्कूल टाइम पे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला था. ओके, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये प्रोपोर्शनैलिटी भी है. प्रोपोर्शनैलिटी एज इन कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है. अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है. और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है, ऐसा कुछ है ना. और टाइम स्पीड डिस्टेंस के लगभग 20-30% क्वेश्चन सिर्फ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे ही सॉल्व होंगे. मतलब देखो, ये एक मैंने अभी कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, मैंने एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. ये तो सिर्फ फॉर्मूला है जो हम रटते भी थे बचपन में. अब तुम देखोगे कि इसी फॉर्मूले पे बहुत सारे टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक लिस्ट दे देता हूँ कि इसमें कौन से सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर. ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो इसमें हम लाइन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स पढ़ेंगे. पहला सब टॉपिक है एवरेज स्पीड, नहीं, पहला तो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक क्वेश्चंस. दूसरा है एवरेज स्पीड. तीसरा है रिलेटिव स्पीड. चौथा है क्रॉसिंग टाइम. पांचवा है बोट्स एंड स्ट्रीम्स. ठीक है, फिर है लीनियर रेसेस, फिर है सर्कुलर रेसेस और फिर है क्लॉक्स. ठीक है, रफली लिखे हैं मैंने. ये मेजर सब टॉपिक्स हैं जो हम एक एक करके टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ेंगे कंप्लीटली. ठीक है, तो हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब उसमें कुछ पढ़ाने का है नहीं. ठीक है, ये समझ आ गया. अब हम चल रहे हैं एवरेज स्पीड पे, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पे. ठीक है, हम हर टॉपिक के या 2 टॉपिक के एक साथ कॉन्सेप्ट्स और फिर क्वेश्चंस ऐसे करेंगे. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वी हैव डन. एवरेज स्पीड का मतलब है कि अगर देखो हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं
तो ये तो एक जर्नी के लिए वैलिड है, मतलब अगर मैं यहाँ से मान लो दिल्ली से मुंबई जाता हूँ, तो ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, टाइम बताओ, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, स्पीड बताओ, ये टाइम है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस बताओ, जो भी कुछ है, लेकिन ये एक जर्नी के लिए ही एप्लीकेबल है, राइट। अब अगर मुझे इस फॉर्मूले को 2-3 मल्टीपल जर्नीज के लिए बनाना है, ठीक है, तो जैसे मान लो एक कार है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाती है, या फिर ऐसे कहें कि एक कार दिल्ली से सपोज कानपुर जाती है एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और डिस्टेंस है 500 किलोमीटर्स, ठीक है। मैं इमेजिन ये एक केस बना रहा हूँ कि 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है और दिल्ली टू कानपुर, और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर वही कार कानपुर से आगे बनारस जाती है, डिस्टेंस इज अगेन 500 किलोमीटर्स एंड स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कानपुर से बनारस जाती है तो। और वही कार अगर और आगे जाती है, वो बाद में भेजेंगे इसको, पहले ये समझो कि अगर 2 जर्नीज पे मुझे एवरेज स्पीड कुछ लगाना है, या स्पीड इक्वल टू कुछ डिस्टेंस के इक्वलेंट करना है, कोई भी रिलेशन बनाना है, तो ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे तो नहीं लगेगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एक जर्नी पे वैलिड होगा, या इस इंडिविजुअल अलग जर्नी पे वैलिड होगा, कंबाइंड जर्नी पे वैलिड नहीं होगा। तो हम उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और हम कहते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। हम उसी फॉर्मूले को, जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, उसी को थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। डन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम के इक्वल है, तो अगर मैं इस सिनेरियो की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना चाहूँगा, तो टोटल डिस्टेंस है 500 प्लस 500 दैट इज 1000, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है और दोनों डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की 50 होनी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। देखते हैं, तो 1000 इज द टोटल डिस्टेंस, है ना, और टोटल टाइम है टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज 500 बाय 40, ठीक है। और टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम कानपुर टू बनारस, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 500 बाय 60, ठीक है। ये इंडिविजुअल टाइम है, ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आए हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 500 बाय 60, तो ये पूरा एवरेज स्पीड आएगा, है ना। 1000 इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस प्लस दिस इज द टोटल टाइम, ये टाइम और ये टाइम टोटल टाइम हो गया, ठीक है। इसको ठीक से सॉल्व करोगे, देखो 50 बाहर निकाल देंगे, है ना, अंदर 4 और 6 बचेगा, तो ये बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 50, 1/4 प्लस 1/6, तो ये हो गया 1/12, है ना। 1/4 प्लस 1/6 कर रहा हूँ मैं, तो 1/12 हो गया, और 3 + 2 5 हो गया, है ना, यही होगा, ठीक है। 50 से ये जाएगा 20 टाइम्स, 12 से 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 5 से भी काट दो, तो ये आ जाएगा 12 × 4 48 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो कि एग्जैक्टली 50 नहीं आया है, ये 50 से थोड़ा सा अलग आया। तो जब भी 2 जर्नीज़ हैं इक्वल लेंथ की, या 2 से ज़्यादा भी है, तो जो एवरेज स्पीड है वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, तो इसका सिंपल एवरेज नहीं लिया जाएगा, है ना। अब सिंपल एवरेज नहीं लिया जाएगा तो भाई कैसे करेंगे, हर बार ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइज एज एन कि इसी सिस्टम में, ध्यान से देखना, इसी सिस्टम में मैंने ये जो 500 किलोमीटर्स है, अगर एक कार दिल्ली से पहले कानपुर जाती है, डिस्टेंस है d, अब मैं इसको वेरिएबल फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, इसलिए वेरिएबल फॉर्म में ले रहा हूँ।
तो एक कार दिल्ली से कानपुर जाती है, फिर वही कार कानपुर से आगे बनारस जाती है, अगेन द डिस्टेंस इज d। ठीक है, मुझे नहीं पता कि डिस्टेंस क्या है, बट जो भी है दोनों जगह सेम है। ठीक है, इधर इसकी स्पीड है v1 या s1 और इधर स्पीड है s2। तो जो कार है वो दिल्ली से कानपुर जाती है स्पीड s1 पे एंड कानपुर से बनारस जाती है स्पीड s2 पे। तो एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर, तो वो हो जाएगा d डिवाइडेड बाय s1 प्लस टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम कानपुर टू बनारस, वो हो जाएगा d डिवाइडेड बाय s2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से d कॉमन लेंगे, कॉमन लेके ऊपर वाला d काट देंगे, फिर नीचे s1 s2 आ जाएगा और s1 प्लस s2 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके आएगा 2s1 s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2। ठीक है, यानी कि ये सिंपल s1 प्लस s2 बाय 2 तो नहीं आ रहा ना, ये आ रहा है 2s1 s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2। ठीक है, इससे क्या समझ आता है कि अगर आपको दो सेम डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको दो सेम डिस्टेंस दी हुई हैं, उन दोनों में डिफरेंट स्पीड्स दी हुई हैं, तो जो एवरेज स्पीड होगी पूरी जर्नी की वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, डिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अगर दोनों डिस्टेंसेस सेम है तो। ठीक है, इस फॉर्मूले में खास बात क्या है कि इसमें डिस्टेंस नहीं है, इसमें डिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं तुमसे, मान लो मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि मैं दिल्ली से लखनऊ जाता हूँ एट द स्पीड ऑफ 100 और लखनऊ से दिल्ली वापस आता हूँ एट द स्पीड ऑफ 150, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो अगर यही क्वेश्चन मैं तुम्हें इस वीडियो से पहले पूछता तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन इसको सुन के ये होता कि सर दिल्ली से लखनऊ का डिस्टेंस तो बताइए, राइट। लेकिन अभी तुम्हें पता चल गया कि अगर डिस्टेंस सेम है, दिल्ली से लखनऊ का जो डिस्टेंस है वही लखनऊ से दिल्ली का डिस्टेंस है ऑब्वियसली, तो हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 2s1 s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2 से एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स द केस, यानी ये जो डिस्टेंस, ये जो फॉर्मूला है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला तुमने पहले देखा है, अगर तुमने सीरियली वीडियोस देखी हैं सारी, तो ये फॉर्मूला तुमने पहले भी देखा है। ठीक है, याद करो ये कहाँ देखा है, ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा प्रोग्रेशन में। ठीक है, जहाँ पे मैं ऐसा कुछ, अगर तुम्हें याद है तो ये था हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो इससे ये भी पता चलता है कि कभी भी अगर हम दो नंबर्स के एवरेज की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें हमने एवरेज स्पीड की बात किया था ना, तो एवरेज स्पीड क्या है, इन दोनों का एवरेज। तो जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं उसका हमेशा अरिथमेटिक मीन होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो कभी कभी हार्मोनिक मीन भी हो सकता है और कभी कभी ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना एवरेज, दिस एवरेज is applicable on arithmetic mean, geometric mean as well as harmonic mean। कोई भी मीन हो सकता है ये। जनरली तो अगर कोई दो नंबर्स का एवरेज लेने को कहता है तो हम अरिथमेटिक मीन ही लेते हैं, बट अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो या और भी कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ पे एवरेज का मतलब हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। ऑलराइट, so this is the general formula for the speed of the average speed of the car over this journey। ठीक है, I hope this is completely clear। अगर डिस्टेंस सेम हो तो अब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अगर मैं इसी को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और मैं बनारस से सपोज पटना पहुंचा दूं, द डिस्टेंस इज अगेन d एंड द स्पीड इज s3। ठीक है, तो 2 मिनट रुकना, वीडियो पॉज करना और इसके लिए भी जनरल फॉर्मूला डेराइव करना। ठीक है, एवरेज स्पीड कंप्लीट जर्नी के लिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, तो इसकी एवरेज स्पीड आएगी 3d डिवाइडेड बाय d बाय s1 प्लस d बाय s2
प्लस डी बाय S3, ठीक है। और वो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, वो तुम करना, मैं नहीं करूँगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3S1 S2 S3 डिवाइडेड बाय S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1, ठीक है। 3S1 S2 S3 डिवाइड बाय S1 S2 S2 S3 S3 S1 ये आएगा, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला नहीं है ना, लेकिन फिर भी है ना, थोड़ा बहुत याद रहेगा तो समझ आएगा। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो सीधे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन कब आ सकता है, कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ट्रैक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ट्रैक है, उसका एक साइड एक इंसान कवर करता है 10 की स्पीड पे, दूसरी साइड कवर करता है 20 की स्पीड पे, और तीसरी साइड कवर करता है 30 की स्पीड पे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी उस इंसान की। तो अब तुम्हें ये पता है कि इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर होंगी, और तीनों साइड्स यानी कि तीनों डिस्टेंस बराबर है। और अगर तीनों डिस्टेंस बराबर है तो सिंपल 10, 20 और 30 को इस फॉर्मूले में रख के हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आएगा ऑब्वियसली 30 से ऊपर नहीं आ सकता, 10 से नीचे नहीं जा सकता, 20 के आसपास वैल्यू आएगी, ठीक है। जनरल अगर एवरेज लें तो 20 आता है, तो 20 से कम आएगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है। मैंने तुम्हें प्रोग्रेशन में पढ़ाया होगा कि अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है ज्योमेट्रिक मीन, और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। तो 20 से कम आना चाहिए, क्योंकि अरिथमेटिक मीन ही इसका 20 है, तो जो आंसर है वो 20 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये सॉल्व कर लोगे तुम, ठीक है। चलो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और एवरेज स्पीड, ठीक है। इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे आएंगे, एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ अब। Head over to our website and join MyPrepWay's pre-recorded or live course to watch the full lectures. Use coupon code MyPrep09 to get 500 off on all our courses.